देखिए ये दो पिक्चर्स हैं आपके सामने। एक ये स्टॉक है जिसकी लंबी सी बीक है, लंबी गर्दन है, लंबी टांगे हैं, लंबी सी बॉडी है। एक ये लड़की है, ह्यूमन बॉडी है। देखिए चेहरा, ट्रंक पार्ट, हैंड्स, लेग्स। हैंड्स, लेग्स और ट्रंक पार्ट तो प्रोपोर्शन में लग रहा है, पर इसकी गर्दन कुछ ऑकवर्ड नहीं लग रही है, अजीब नहीं लग रही है? लग रही है ना? इसका कारण है कि इसकी गर्दन प्रोपोर्शन में नहीं है इसके रेस्ट ऑफ द बॉडी से। ठीक है, अब प्रोपोर्शन क्या होता है और क्यों जरूरी होता है, आज वही डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 8 एंड क्लास 10 दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत काम की होने वाली है वीडियो। बिना स्किप करे इसे पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे हमने देखा कि इसकी गर्दन, लड़की की गर्दन कुछ ज्यादा ही लंबी है। और कितनी लंबी है? जितनी स्टॉक की गर्दन लंबी है। पर क्या इस लड़की की गर्दन इतनी लंबी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना, तो प्रोपोर्शनेट पूरा गलत हो गया। तो जब भी हम किसी चीज के प्रोपोर्शन का ध्यान नहीं रखते हैं तो वो इसी तरह से ऑकवर्ड एंड अब्रप्ट हो जाती है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हर चीज प्रोपोर्शन में हो। एक फिगर और देखिए। अब एक ये फोटोग्राफ देखिए, ये सेम फोटोग्राफ है लेकिन इनके प्रोपोर्शन साइज अलग अलग हैं। ठीक है, इमेज ए में आपको एक टाइगर दिख रहा है, यहाँ इमेज डी में भी आपको एक टाइगर दिख रहा है। बिल्कुल सेम पिक्चर है, बस क्या किया है उसकी लेंथ और विड्थ बढ़ा दी। यहाँ लेंथ और विड्थ कुछ और है, यहाँ लेंथ और विड्थ कुछ और है। यहाँ इमेज बी में देखिए, यहाँ पे भी इसकी लेंथ और विड्थ कुछ और है। और यहाँ इमेज सी और इमेज ई में देखिए, ये दोनों इमेजेस में आपको जो टाइगर है कंपैरेटिवली थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शन साइज चेंज हो गया। देखिए यहाँ जो प्रोपोर्शन है, ये जो इसकी ब्रेथ और ये जो इसकी लेंथ है, उसका प्रोपोर्शन इन्होंने इस लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग ही लिया है। मतलब L/B इज इक्वल टू L/B है। और यहाँ पर ये वाला जो इमेज है इसको हम मान लेते हैं A है, ये B है, तो ये भी A/B के इक्वल होगा। यहाँ ये दोनों पिक्चर स्क्वायर शेप में है। ठीक है, तो इनका प्रोपोर्शन भले ही सेम है पर ये इसको मैच नहीं कर रहा है। प्रोपोर्शन मैच यहाँ इस केस में नहीं हो रहा, जिसकी वजह से देखिए ये वाला टाइगर बड़ा ही अजीब सा दिख रहा है। ये टाइगर देखिए प्रॉपर दिख रहा है, ये थोड़ा डिसऑर्डेड सा दिख रहा है। तो यही होता है प्रोपोर्शन। जब आप सिमिलैरिटी करते हैं, क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं यहाँ पे स्पेशली बता रही हूँ, हमेशा कंफ्यूजन रहती है आप लोगों को कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है, सिमिलैरिटी क्या है। कॉन्ग्रुएंसी में हम SSS मिला रहे थे, तीनों साइड्स इक्वल कर रहे थे। सिमिलैरिटी आते ही ये कहाँ से रेशो आ गया, उन लोगों के लिए ये मैं बता रही हूँ बात कि देखिए प्रोपोर्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक, अब थोड़ा सा जरा डिस्कस कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं पहले। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी क्या है? सपोजिंगली ये एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने एक और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, इसकी साइड ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस ट्राइंगल का नाम रख दूं सपोजिंगली ABC, इसका नाम रख दूं PQR, तो आप बड़े आराम से बोल सकते हो कि AB इज इक्वल टू QR विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू PR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आप ये लिख देंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, बस नाम थोड़ा अकॉर्डिंगली लिखना पड़ेगा। देखिए BC PR के इक्वल था तो यहाँ आ जाएगा QPR इस ट्राइंगल का नाम। और क्राइटेरिया आप लिख देंगे बाय SSS ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होगा कि दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी। ये हाथ और ये हाथ, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। आप इधर से देखेंगे तो आपको पाम नहीं दिखेगा, इधर से देखेंगे तो इसका पाम नहीं दिखेगा, है ना? तो ओवरलैप कर रहे हैं। तो जब फिगर्स या पिक्चर्स ओवरलैप कर जाएंगी, बिल्कुल सेम साइज की होंगी, सेम शेप की होंगी, तब वो होगा कॉन्ग्रुएंट। जैसे आपकी बुक के पेजेस है ना, हर पेज की लेंथ एंड ब्रेथ नेक्स्ट पेज के लेंथ एंड ब्रेथ के बिल्कुल इक्वल है। ओवरलैप कर रहे हैं तो जितनी इसकी ब्रेथ, जितनी लेंथ, उतने ही दूसरे पेज की लेंथ एंड ब्रेथ, और ये कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक फिगर ये है और दूसरी फिगर यहाँ मैंने रख दी जो इसके सेम साइज की नहीं है, पर इसके लेंथ ब्रेथ का जो रेशो है वो इसके लेंथ ब्रेथ के रेशो के इक्वल है, तब उस फिगर को हम बोलेंगे सिमिलर फिगर्स।
जैसे देखिए, यहाँ मैंने एक ट्राइंगल ये लिया और इसके सामने एक ट्राइंगल ये लिया। इस फिगर की एक साइड 6 है, एक साइड 4 है और एक साइड 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर और यहाँ है 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब आप इनका रेशो लीजिए, 6/3, 4/2, 8/4। तो जब आप इन रेशोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो सबका आंसर आ रहा है 2/1 या 2:1। तो इसका मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है ये इसके प्रोपोर्शनेट में है, तो ये इसके सिमिलर होगा और ये सिमिलर का सिंबल हो जाता है। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। आपको इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताते हैं। जब भी हम कोई बड़ी चीज़ कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, सपोजिंगली कोई बड़ी बिल्डिंग है, कोई फैक्ट्री है, कोई ब्रिज है, कोई सिटी आपको प्लान करनी है, कोई एरोप्लेन आपको कंस्ट्रक्ट करना है या रॉकेट बनाना है, तो जब भी आप कोई बड़ी चीज़ कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, अगर आप डायरेक्टली उस पर काम करने लग जाओगे तो क्या होगा कि अगर उसमें एक भी गलती हुई तो आपका पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, जिसमें आपकी पूरी टाइम, पूरा मेहनत, पूरा पैसा सब बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, सबसे पहले मिनिएचर बनाए जाते हैं, मॉडल्स बनाए जाते हैं और वो छोटे बनाए जाते हैं, कॉम्पैक्ट बनाए जाते हैं। पर ऐसा नहीं होता कि किसी भी लेंथ ब्रेथ में उसको ले लिया, किसी भी साइड डायमेंशन को यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं होगा। जो आपके एक्चुअल लेंथ या डायमेंशंस होंगे, उन डायमेंशंस का एक प्रॉपर प्रपोर्शन लिया जाएगा, उनको रेशोज में डिवाइड किया जाएगा और फिर उस पर्टिकुलर रेशो को यूज़ करके आप एक छोटा मिनिएचर बनाओगे। एंड देन जब वो आपका पास हो जाएगा, जब वो सारी प्रॉब्लम्स या सारी चीज़ों से आप उसे फाइनल कर दोगे, उसके बाद आप बड़े मॉडल को कंस्ट्रक्ट करोगे बाय कंसिडरिंग दैट प्रपोर्शन इनटू योर माइंड कि अब मुझे ये बड़ी चीज़ ऐसे ड्रॉ करनी है। एक और एग्जांपल देते हैं। आपने स्केल ऑफ अ मैप पढ़ा है ना, कि जो हमारे मैप्स होते हैं, वो मैप्स जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसको हम एक स्केल की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। तो स्केल क्या होता है कि जैसे मैप पे अगर मेरे कोई दो सिटी, सपोज ये सिटी ए और ये सिटी बी है, ये 2 सेंटीमीटर दूर है, तो वहाँ आपको मेंशन कर दिया जाता है नीचे स्केल ऑफ द मैप कि भाई एक्चुअली जो ये सिटी ए और सिटी बी है, ये एक्चुअल में 1 किलोमीटर दूर है, दे आर 1 किलोमीटर अपार्ट। तो रेशो जो निकलेगा 2 सेंटीमीटर बाय 1 किलोमीटर, दोनों को आप सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करके अब आप इसे बता सकते हैं कि भाई ये मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 1:50,000 इसका स्केल है ना, क्योंकि एक्चुअल लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। उनको जब मैप पे प्लेस किया जाता है तो इन प्रोपोर्शंस को ध्यान में रखा जाता है। ये नहीं होता कि जैसे आप अपने स्कूल के मैप्स मार्क करते हो कि कोई भी पॉइंट कहीं भी लगा दो, बस स्ट्रेट सही होनी चाहिए, कोई भी पॉइंट कहीं भी लगा दो, ऐसे नहीं होता कि कहीं भी कोई भी पॉइंट लगा दिया आपने, वो लोकेशन बता दी। हमेशा हर पॉइंट का एक वैल्यू होता है, स्केल ज़रूरी होता है जानना। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा कि आप रेशोज ले रहे हो तो उस रेशो का मतलब क्या है और वो रेशो कैसे हेल्पफुल होने वाला है ना, क्यों वो सिमिलर कहलाते हैं और कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं। आई होप अब आपको सिमिलैरिटीज में दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा अब आपके सिमिलर प्रूव करने, ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने वाली जो एक्सरसाइज है या बीपीटी है, वो आप आराम से कर लोगे। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, उसको भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। पर अब आपको शायद कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सिमिलैरिटी में हम क्यों रेशो लेते हैं और उसका क्या मतलब होता है। और क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए आपको मैंने ये समझाया कि रेशोज क्यों लिए जाते हैं, प्रपोर्शंस क्यों लिए जाते हैं, रेशो क्या होता है और कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए एक दूसरी वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये वीडियो उस वीडियो के साथ आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, तो वहाँ आप इसको प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपकी एक एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।